बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी के दिन हुकूमत ने आसिफ जरदारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ECL में किस किस का नाम है 2 दिन में पता चल जाएगा। जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद में से कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। सहाफी ने आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का सवाल किया तो फवाद चौधरी बोले इंशाअल्लाह। मां बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर खिताब करते हुए उनके बेटे बिलावल भुट्टो फट पड़े। कहा कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली और वोट की चोरी के बाद अगर खान साहब को हुकूमत देनी ही थी तो थोड़ी तैयारी ही करवा देते। JIT रिपोर्ट सफेद झूठ है, अदालतों को गुमराह किया जा रहा है। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम की इन्वेस्टिगेशन करके दिखाओ। ये कैसा वजीर आजम है जिससे अपने वजीर आजम होने का पता, बीवी से और रुपए की कदर गिरने का पता TV से चलता है। बिलावल ने कहा इमरान खान तुम कठपुतली वजीर आजम हो, मेरे सामने दीवारें खड़ी की गई, मैं तुम्हारे गुरूर को पाश पाश कर दूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि आज के लाडले के फटे ढोलों ने फिर ललकारा है। इन हथकंडों से नहीं डरते, पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। जहां ये आएंगे वहां उनसे लड़ेंगे। जमहूरी तरीकों से वोट के जरिए इन्हें इलेक्शन में भी हराएंगे। गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल मेरा और बेनजीर का बेटा है, उसे क्या डराओगे? हुकूमत करने वालों को TV पर बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। समाअत आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। दरखास्त गुजार खुरम शेर जमान के मुताबिक आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक है जिनको असासों की तफसीलात में जाहिर नहीं किया गया। आइन के मुताबिक आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनका नाम ECL में है या नहीं। अगर उनका नाम ECL में डालना चाहते हैं तो डाल दें। वजीर आला सिंध की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर 1 यूनिट की कोई बात हुई तो मज़ाहमत होगी। बानी MQM ने हालिया तकरीर में खुलेआम कत्ल की धमकियां दी। पाकिस्तान को तशवीश है कि बरतानवी हुकूमत ने अभी तक उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये मामला बरतानवी हुकूमत के साथ उठाएंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची में जनूबी अफ्रीका के लोगों के मुतहरक होने की खबरें हैं। इस पर जनूबी अफ्रीका हुकूमत से राबते का फैसला किया गया है। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबिदी के कत्ल की तफ्तीश, जेल में कैद। MQM लंदन के मुल्ज़िमान से करने का फैसला। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तफ्तीश के लिए 7 रुकनी टीम तश्कील। तफ्तीशी हुकाम ने मजीद 4 कैमरास की CCTV वीडियो हासिल कर ली। SP क्लिफ्टन सुहाई अजीज का कहना है कि वीडियोज वाजे करने के लिए निजी कंपनी को भेजी गई। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालदा, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज समेत अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि अनाड़ियों ने 125 दिन में मुल्क की दुर्गत बना दी। साजिश के जरिए नून लीग को इक़्तिदार से हटाकर इन लोगों को बिठाया गया। ये खेल किसी भी वक्त इनके हाथ से निकल सकता है। नवाज शरीफ के खिलाफ पाक वतन दरबार अराजी की तहकीकात। DG नेक्टा खालिद दादलक की जाती वजूहात पर JIT की सरबराही से माजरत। DG एंटी करप्शन पंजाब हुसैन असगर JIT के नए सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नई JIT को 10 रोज में TOR देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि खालिद दादलक की माजरत की वजूहात हकायक पर मबनी है, दबाव नहीं डाल सकते। नैब अमलाक रिकवर करने वाली फर्म ब्रॉडशीट के खिलाफ मुकदमा हार गया। नैब को 8 अरब रुपए से ज्यादा रकम ब्रॉडशीट कंपनी को देना होगी। ब्रॉडशीट की खिदमत परवेज मुशर्रफ के दौर में हासिल की गई थी। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी बतौर खास हदफ थे। कंपनी का काम अमरीका और बरतानिया में असासों का पता लगाना। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की तारीफों के लिए तकारीर के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। उस्मान बुज़दार की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यह है बदलता नया पाकिस्तान, एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है।
क्या ये है नया पाकिस्तान? ये है मेरिट नई हुकूमत का? नश्तर अस्पताल मुल्तान में मेरिट के बरक्स डॉक्टर्स की तैनाती के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत पर बरहम। कहा कि ऐसे मुल्क चलाना है आपको? ये कैसी रिवायत कायम की जा रही है नए पाकिस्तान में? जब तक मैं इस ओहदे पर हूं ऐसे नहीं होने दूंगा। वजीर आला पंजाब का इस मामले से क्या ताल्लुक है? अब इस मामले को बेंच ही देखेगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का रॉयल पाम क्लब लाहौर की इंतजामिया तहलील करते हुए रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म। रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। रॉयल पाम वाले बहुत बाअसर हैं, इतने बाअसर कि आधा मुल्क इनकी बात मानता है। रॉयल पाम का कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही गलत है। रेलवे से मेल मिलाकर अराजी ले ली और अरबों रुपए खा गए। अदालत ने रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और रेलवे की इजाफी अराजी 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए लीज पर देने पर पाबंदी लगा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन अफगानिस्तान जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ने इत्तेफाक किया कि अफगान अमन अमल अफगान आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। आर्मी चीफ से रूसी सफीर ने भी मुलाकात की। रूसी सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरों और 2 जवानों को एहसासात से नवाजा। एहसासात रूसी को पैमा अलेक्जेंडर गोकोव को रेस्क्यू करने के एतराफ में दिए गए। अलेक्जेंडर गोकोव को रवा साल जुलाई में 20,000 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया था। जो हेलमेट नहीं पहनेगा इस मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल फराहम करने वाले पेट्रोल स्टेशन को सील कर दिया जाएगा। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करने वाले पेट्रोल स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 4 मुल्कों के दौरे को शटल डिप्लोमेसी का नाम दे दिया। वजीर खारजा ने कहा कि इलाकाई स्टेक होल्डर्स के पास जाने का मकसद अफगान मफाहमती अमल पर वसीतर हमआहंगी पैदा करना था। पाकिस्तान एक मजबूत, मरबूत और खुशहाल हमसायगी के लिए पुरआज़्म है। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंचे थे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने काबीना और अहम ओहदों में वसी पैमाने पर रद्दबदल का शाही फरमान जारी कर दिया। वजीर खारजा आदिल उल जुबैर को ओहदे से हटाकर इब्राहिम अल-असाफ को नया वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। उमूर खारजा और वजारत इत्तलात के साथ साथ कई सूबों के गवर्नर्स भी तब्दील। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्द मौसम का रहा। कल्लात का दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। कोयटा -7 रहा। इस्लामाबाद में भी -1 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 1, लाहौर में 2 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.